हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया ग्रोथ हार्मोन दैट इज इथिलीन स्टार्ट कर रहे हैं। इथिलीन का आप लोगों ने नाम सुना ही है। ये गैसियस हार्मोन है और इसकी हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी में ये मैंने कुछ साइंटिस्टों के नाम लिखे हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। Although the interest in ethylene developed primarily as its pollutant nature, researchers conducted mostly in the later half of the century and have clearly demonstrated that it has growth regulating properties as well. पहले तो इसे पॉल्यूटेंट मानते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिसर्चेस से ये क्लियर हो गया कि ये एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन है। एंड Neljubo, working in St. Petersburg, who demonstrated that ethylene affect plant growth. He also established that ethylene was emanated from illuminating gases and it had three types of effect on pea seedlings, that is stem elongation, stem thickening and horizontal growth. Neljubo जिसने कि पहली बार ट्रिपल इफेक्ट बताया कि जो इथिलीन होता है वो पी सीडलिंग पे तीन तरह के इफेक्ट डालता है। पहला, स्टेम इलोंगेट करता है। दूसरा, स्टेम को मोटा कर देता है, उसकी रेडियल ग्रोथ होती है। और तीसरा, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, मतलब जो स्टेम अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करना चाहिए था उसकी जगह उसकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। Many other plant physiologists demonstrated the effect of illuminating gases on plants. For example, A.F. Sievers and R.H. True demonstrated that the combustion gases from the kerosene stove were beneficial in the ripening of lemons. इन दोनों ने क्या demonstrate किया कि जो हमारे लैंटर्न्स या कैरोसिन स्टोव से जो गैस निकलती है वो लेमन्स के पकने के लिए बहुत आवश्यक है, बेनिफिशियल इन राइपनिंग ऑफ लेमन्स। देन द साइंटिस्ट W.C. क्रॉकर एंड L.I. नाइट आइडेंटिफाइड इथिलीन एज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोथ इल्यूमिनेटिंग गैस एंड टबेको स्मोक। इन दोनों ने ये पता लगाया कि जो हमारे इल्यूमिनेटिंग गैस और टबेको का जो धुआं होता है उससे इथिलीन का बहुत अधिक पार्ट उसमें पाया जाता है। देन E.M. हार्वे डिटरमाइंड दैट बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग पेपर कुड बी एट्रीब्यूटेड टू इथिलीन। मतलब जब हम पेपर जलाते हैं, हार्वे ने क्या डिस्कवर किया कि जब हम पेपर जलाते हैं तो उससे इथिलीन गैस निकलती है। देन F.E. डेनी ने क्या कंफर्म किया? F.E. डेनी इसने क्या कंफर्म किया? दैट इथिलीन वाज एक्टिव सब्सटेंस इन केरोसिन फ्यूम्स कॉजिंग राइपनिंग ऑफ लेमन्स। ये जो इन्होंने हमारे सीवर्स एंड इन्होंने जो बताया था कि राइपनिंग ऑफ लेमन्स जो होती है उसके लिए कैरोसिन लैम्प से जो गैस निकलती है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। द फर्स्ट रिपोर्ट दैट प्लांट मटेरियल इवॉल्व इथिलीन केम फ्रॉम H.H. कर्जिन्स। मतलब प्लांट मटेरियल जो है वो इथिलीन निकालता है। इसका सबसे पहले कंफर्मेशन इस साइंटिस्ट ने किया, दैट इज H.H. कर्जिन्स इन 1910, who observed that when oranges and bananas were stored together during shipping, some gas eliminated from the oranges which caused ripening of bananas. Very important discovery कि जब हम फ्रूट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और उसमें हम ऑरेंजेस एंड बनानास को साथ रखते हैं तो ऑरेंजेस से कोई गैस निकलती है और वो बनानास की राइपनिंग में हेल्प करती है। देन O.H. एल्मर ने क्या डिस्कवर किया? रिपोर्टेड दैट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटोज कुड बी इनहिबिटेड बाय कीपिंग देम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ मैच्योर एप्पल्स और पियर्स। मतलब जो आलू है, आपने देखा होगा आलू जो है उसमें एक्सिलरी बड्स होती है,
और उस बर्ड्स के स्प्राउटिंग को रोकने के लिए अगर हम इन आलू को एप्पल या पियर्स के पास में रख दें तो वो रुक जाता है. Then Argen, very important scientist, provided the chemical proof that ethylene was produced by these ripe apples. And since then, it has been shown that ethylene is produced from essentially all parts of the plant. Argen ने बिल्कुल क्लियरली बताया कि जो इथिलीन है एप्पल्स प्रोड्यूस करता है और प्लांट के सभी पार्ट से प्रोड्यूस होता है. देन इट इज़ कंसिडर्ड एज प्लांट हार्मोन. सो इथिलीन जिसको हम रैपनिंग हार्मोन भी कहते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, इसी तरह से इथिलीन को हम फ्रूट रैपनिंग हार्मोन भी कहते हैं. नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस हार्मोन इज इट्स बायोएसे. आप देखिए ये बायोलॉजिकली, बायोएसे का मैं हर आपको बताती रहती हूँ हर हार्मोन में कि किस तरह से हम बायोलॉजिकल मेथड्स जो है यूज़ करके किसी हार्मोन को पता लगा सकते हैं कि उस प्लांट में कितना हार्मोन है. सो बिकॉज इथिलीन इज इट्स गैसियस नेचर, इथिलीन इज जनरली डिटेक्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी. इथिलीन जो है क्योंकि गैसियस हार्मोन है इसलिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी से उसका अमाउंट पता लगा सकते हैं. बट इथिलीन is generally measured by manometric method. What do you mean by manometric method? देखिए जो गैस इथिलीन इवॉल्व होती है उसको पहले एब्जॉर्ब किया जाता है मर्क्यूरी परक्लोरेट से और फिर वापस जो उसने एब्जॉर्ब की है गैस उसको लिबरेट किया जाता है किसी भी क्लोराइड से और जितनी लिबरेट हुई उसको मेज़र कर लिया जाता है. क्या मतलब हुआ उसका? मैनोमेट्रिक मेथड मतलब द गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय मर्क्यूरिक परक्लोरेट सॉल्यूशन. गैस को पहले एब्जॉर्ब किया जाता है मर्क्यूरिक परक्लोरेट सॉल्यूशन से एंड द लिबरेटेड अगेन बाय क्लोराइड्स. और फिर जो उसने मर्क्यूरिक परक्लोरेट ने एब्जॉर्ब की है उसको वापस इथिलीन गैस को लिबरेट किया जाता है क्लोराइड से. फॉर दिस the gas or the test vapors are bubbled through a small volume of mercuric perchlorate. इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो गैस है या टेस्ट वेपर्स है उनको हम मर्क्यूरिक परक्लोरेट से के थ्रू पास करते हैं या फिर सिलिका जेल जिस पे मर्क्यूरिक परक्लोरेट की लेयर होती है उससे पास करते हैं. देन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और LiCl that is lithium chloride is added to it. और जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं तो वो जो इथिलीन गैस है वो लिबरेट हो जाती है एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी मेजर्ड एंड क्वान्टिफाइड. दिस प्रोसीजर कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ इथिलीन एज वेल एज फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग इट. Detection of ethylene using plant material as a test material is also used in some investigation. ये जो मेथड था जो पहले वाला बताया कि या तो आप गैस क्रोमेटोग्राफी से मेज़र करिए या फिर आप मैनोमेट्रिक मेथड करिए, लेकिन ये केमिकल मेथड्स हैं. हम बायोएसे कर रहे हैं तो नेचुरली हम यूज़ करेंगे प्लांट मटेरियल का. तो डिटेक्शन ऑफ इथिलीन यूजिंग प्लांट मटेरियल एज अ टेस्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सम इन्वेस्टिगेशन. और इसके लिए हमें कौन सा उसका फिजियोलॉजिकल अफेक्ट काम में लेना पड़ता है, दैट इज़ नेल्जुबो के ट्रिपल जो रेस्पॉन्सेज है, दैट इज़ द एलोंगेशन ऑफ स्टेम, थिकनिंग ऑफ द स्टेम एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ. द ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑफ एटियोलेटेड पी प्लांट एज डेवलप्ड बाय नेल्जुबो इज स्टिल यूज्ड एज अ बायोएसे. इन मोस्ट ऑफ द केसेस द प्लांट मटेरियल टू बी एसिड for ethylene is enclosed in a small chamber with an injection port. जिस प्लांट मटेरियल का हमें इथिलीन कितना है उसका पता लगाना है तो उसको सबसे पहले एक क्लोज चैम्बर जिसमें इंजेक्शन पोर्ट होता है उस पर रख देते हैं एंड आफ्टर द इंक्यूबेशन ऑफ वेट अमाउंट ऑफ द टिश्यू फॉर रिक्वायर्ड टाइम सैम्पल्स ऑफ द गैस आर विड्रॉन विद द हाइड्रोडर्मिक सिरिंज एंड टेस्टेड ऑन द प्लांट. उसके बाद हम क्या करते हैं उस प्लांट मटेरियल जिसका हमें कितना अमाउंट है कितना वेट है उसको क्लोज चैम्बर में रखते हैं और उससे जितनी इथिलीन निकली है उसको हम
हाइड्रोडर्मिक सिरिंज से विड्रॉ करते हैं और फिर दूसरे प्लांट पे टेस्ट करते हैं। यूजुअली 3 टाइप के बायोस से यूज़ किया जाता है। एक तो रिडक्शन इन एक्सटेंशन ग्रोथ, नेचुरली जो हमारा इथिलीन है वो ग्रोथ को कम करता है, तो ये वाला इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम यूज़ करते हैं। या फिर एक्सेलरेशन ऑफ सीनेसेंस, जो इथिलीन है सीनेसेंस को इंक्रीज करता है, वो वाला उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यूज़ करते हैं। या फिर इंडक्शन ऑफ स्टेम एंड लीफ एपिनेस्टी। एपिनेस्टी का मतलब आप लोग जानते होंगे। एपिनेस्टी का मतलब क्या होता है कि किसी भी लीफ के अपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है। जब अपर सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा होती है तो लीफ जो है नीचे की तरफ झुक जाती है, उसको हम कहते हैं एपिनेस्टी। तो जो इथिलीन है, अगर हम किसी स्टेम या लीफ को देते हैं तो अपर सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ होने के कारण वो नीचे की तरफ झुक जाता है, एंड दिस इज नोन एज एपिनेस्टी। So first is reduction in extension growth. Plant enclosed in a chamber containing 0.01 ppm ethylene shows reduction in extension growth, while at 1 ppm there is increase in horizontal growth and stem swelling take place. Besides ethylated pea seedling, sunflower, tomato, potato, buckwheat, कैस्टर बीन हैव ऑल्सो बीन यूज फॉर दिस टाइप ऑफ बायोएस्से। इस बायोएस्से में हम नलजुबो के ट्रिपल इफेक्ट को यूज़ करते हैं। अगर हम इथिलीन का 0.01 ppm देते हैं तो क्या होता है कि स्टेम की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अगर 1 ppm देते हैं तो ग्रोथ जो है इंक्रीज हो जाती है। तो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इंक्रीज होना, स्टेम की स्वेलिंग होना, इन फिजियोलॉजिकल अफेक्ट को हम ध्यान में रखते हुए किसी भी प्लांट में कितनी इथिलीन है वो पता लगा सकते हैं। Now second is acceleration of senescence. Ethylene accelerates senescence of leaves, flowers and petals. When leaves are enclosed in a chamber containing ethylene, loss in chlorophyll content can be recorded. Senescence of cotton cotyledon is also accelerated and this is used as a bioassay. मतलब इथिलीन जो है senescence को increase करती है। हम leaves को नोन अमाउंट ऑफ लीव्स को क्लोज चैम्बर में रख देते हैं, अमाउंट ऑफ इथिलीन उसमें इंजेक्ट कर देते हैं और उनमें सीनेसेंस कितना होता है, कितनी देर में होता है, उसका पता लगा के उसको बायोलॉजिकली हम एस्टिमेट कर देते हैं। एंड थर्ड, इंडक्शन ऑफ स्टेम एंड लीफ एपिनेस्टी। एपिनेस्टिक रेस्पॉन्सेज इन टोमेटो प्लांट्स इज ऑल्सो यूज्ड एज इथिलीन बायोएस्से। सो दीज आर द 3 बायोएसेस। एंड नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो होगा दैट इज़ फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स ऑफ इथिलीन। थैंक यू।